जब केजरीवाल दिल्ली में एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री बांट रहा था, एक अद्धे के साथ दारू का एक अद्धा फ्री बांट रहा था, जब एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री बांट रहा था, उसी टाइम पे केजरीवाल जी की माता जी ने केजरीवाल का कान पकड़ के मरोड़ दिया होता, क्या कर रहा तू? तो आज ये शराब घोटाला नहीं होता। केजरीवाल जी का वर्तमान समय में कोई भी एक विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे घोटाला ना निकले। जो विभाग बचे हैं जिनमें जांच नहीं हुई, अगर उनकी जांच हो जाए तो केजरीवाल के हर विभाग में घोटाला ही घोटाला निकलेगा। जो अपने राज्य के बारे में ना सोचें। देखिए, नौसिखिए राजनेता जब भी सत्ता पर बैठते हैं वो अपने राज्य को बर्बाद करते हैं, अपने राज्य की शिक्षा के मूल्यों को बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य के मूल्यों को बर्बाद करते हैं। जब मनीष सिसोदिया पहली बार जेल गए शराब घोटाले में, तब इन्होंने हाथ रखा मनीष सिसोदिया जी के कंधे पे। मनीष सिसोदिया जी, आप तिहाड़ जेल जाओ, माँ के पैर छुओ, आपके परिवार का केजरीवाल ध्यान रखेगा। उसके बाद सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में तिहाड़ जेल गए, फिर केजरीवाल जी ने वही किया। जैन साहब, माँ के पैर छुओ, तिहाड़ जेल जाओ, मैं आपके परिवार का ध्यान रखूँगा। संजय सिंह फिर से शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गए, फिर केजरीवाल जी ने वही चीज़ बोला। संजय सिंह जी, आप माँ के पैर छुओ, तिहाड़ जेल जाओ, मैं आपके परिवार का ध्यान रखूँगा। जब खुद तिहाड़ जेल गए भाई साहब, तो इतना मोटा मुंह सुजा के गए, ना तो अपनी माँ के पैर छुए ना चले गए। माँ से मुझे याद आया, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बच्चा था, वो बचपन में अंडा चुरा लेता है, अंडा चुरा के अपने घर जाता है, अपनी माँ को दिखाता है, माँ मैं अंडा चुरा के आया हूँ। उसकी माँ हंसती है कि नहीं बेटा, गलत किया तूने। अगर उसको रोक दिया होता उसी टाइम पे, 2 थप्पड़ मारे होते कान पे, क्यों अंडा चुरा के लाया तू, ये गलत बात है, चोरी करना पाप है, चोर नहीं बनना है तेरे को कुछ बनना है, पढ़ना है, लिखना है। तो वो व्यक्ति बड़ा होकर सुल्ताना डाकू नहीं बनता। यही काम केजरीवाल ने किया। जब केजरीवाल दिल्ली में एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री बांट रहा था, एक अद्धे के साथ दारू का एक अद्धा फ्री बांट रहा था, जब एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री बांट रहा था, उसी टाइम पे केजरीवाल जी की माता जी ने केजरीवाल का कान पकड़ के मरोड़ दिया होता, क्या कर रहा तू? दिल्ली के बच्चों को नशे की हालत में डाल रहा है। तो आज ये शराब घोटाला नहीं होता और केजरीवाल जी आज तिहाड़ जेल में नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पे संस्कारों का भी अभाव है केजरीवाल जी के अंदर। दूसरा, राजनीतिक संस्कारों में तो पले बढ़े ही नहीं है केजरीवाल जी। अगर इनके अंदर राजनीति के संस्कार होते तो ये समझते कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दिल्ली की जनता को अच्छी चीज़ें दूँ, अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं दूँ। शिक्षा के नाम पर इनका खुद का शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में है। इससे बड़ा शिक्षा का मतलब जो इन्होंने दुरुपयोग किया है शिक्षा के नाम पर, हो नहीं सकता। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर किस तरह से नकली दवाइयाँ पकड़ी गई, नकली टेस्ट लैब पकड़े गए, नकली मरीज पकड़े गए। मोहल्ला क्लिनिक को बोलते थे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। उन मोहल्ला क्लिनिक में कभी डॉक्टर नहीं मिलते, कभी पर्ची नहीं मिलती, कभी दवाई नहीं मिलते। डॉक्टर ऑनलाइन अपनी हाजिरी लगाते हैं, मोहल्ला क्लिनिकों में आते नहीं हैं। घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। केजरीवाल जी का वर्तमान समय में कोई भी एक विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे घोटाला ना निकले। जो विभाग बचे हैं जिनमें जांच नहीं हुई, अगर उनकी जांच हो जाए तो केजरीवाल के हर विभाग में घोटाला ही घोटाला निकलेगा। ये है केजरीवाल जी की राजनीति का चरित्र और केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके राजनीतिक जीवन का चरित्र। ऐसे नेता जो अपनी जनता को नशे में डुबोते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, गांधी जी की फोटो लगाते हैं और ऑफिस में आंदोलन में तो लगाते हैं फोटो गांधी जी की, अपने ऑफिस से फोटो हटा देते हैं। नशा मुक्ति की बात करते हैं कि नशा मुक्त बनाऊंगा। पंजाब में नशा मुक्त कहाँ किया आपने? आपकी सरकार है, कितने बच्चे वहाँ आए दिन मृत्यु होती है, पढ़ के दुख होता है खबरों को। ऐसे नेता, ऐसे राजनेता जो अपने राज्य के बारे में ना सोचें। देखिए, नौसिखिए राजनेता जब भी सत्ता पर बैठते हैं वो अपने राज्य को बर्बाद करते हैं, अपने राज्य की शिक्षा के मूल्यों को बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य के मूल्यों को बर्बाद करते हैं। पानी के लिए बोलते थे आरओ वाटर का पानी हर नल में जल दूंगा, आरओ वाटर दूंगा, अच्छी क्वालिटी का पानी दूंगा।
आज दिल्ली के लोग काला पानी, पीला पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी के नाम पर इतनी बोतलों में 20 रुपए की बोतल हर गली मोहल्ले में बिक रही है, वो पानी पी रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे करके फॉल्स हो गया। सरकार महोदय, अगर आपकी जेब में 20 रुपए का नोट नहीं है ना, तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में भी आप प्यास से मर जाएंगे। एक प्याऊ तक नहीं लगाया इस नालायक केजरीवाल ने कि लोग जाके वहाँ पे फ्री का पानी पी ले। कहीं पे पानी आएगा तो बदबू वाला, स्मेल वाला पानी कहीं पे आता है। ये केजरीवाल की राजनीति का चरित्र है, ये इसके राजनीति के गुण हैं, ये इसके राजनीति की जिसकी कस्में खाता था वो उसका चरित्र मैंने आपके सामने रखा। और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। अभी देखिए, जिन लोगों के साथ ये गठबंधन में बैठ गए आके, उनको गालियां देते थे, गालियां देते हुए नहीं तकते थे कभी भी। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सबको भ्रष्ट बोलते थे, सबको करप्ट बोलते थे। रॉबर्ट वाड्रा तक को इन्होंने, सोनिया गांधी के दामाद तक को इन्होंने बोला ये भ्रष्टाचारी है, इसने यहाँ जमीन राजस्थान में घोटाला किया है। अब उन्हीं के साथ जाके बैठ गए हैं। उन्हीं के साथ, उन्हीं की गोदी में बैठ गए हैं। केजरीवाल कांग्रेस की गोदी में और कांग्रेस केजरीवाल की गोदी में। अब कहना पड़ेगा मुझे इस बात को कि केजरीवाल का नाम बदल देना चाहिए, इसका नाम रख देना चाहिए कांग्रेसी केजरीवाल। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि केजरीवाल को उसके कर्मों की सज़ा मिली है। कोई ईडी सीबीआई किसी के इशारों पे नहीं चलती, वो अपना सिर्फ काम करती है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल के संस्कारों पे भी आवाज़ उठाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संस्कार भी बुरे हो सकते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।